बीमार हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रदूषण जिस तरीके से फैल रहा है कंपनी से, आप देख सकते हैं खुलेआम धुआं निकलता है। तो पेड़ पौधों की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। और बहुत सारे हमारे गांव में कम से कम 25% अभी कैंसर का शिकायत देखने को मिला है। सबसे बड़ा बात यह है कि प्रदूषण के लिए सरकार कर क्या रहा है ना। कंपनी को कोई गाइडलाइन है, गाइडलाइन दिए हैं तो वो रद्दी के पेपर की तरह पड़ा हुआ है। इनको कोई मतलब नहीं है। इनको कई बार गांव वाले पंचायत में हल्ला भी किए हैं कि हमें खुजली हो रहा है और कई प्रकार के फोड़ा फुंसी का शिकायत देखने को मिल रहा है करके। आप तो सुन ही रहे हैं कि इस कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और देखने में आ रहा है कार्यकर्ता भी यहाँ जैसे काम करने आते हैं तो उनको पेमेंट कैश में दिया जा रहा है, जो कि गलत है। क्या रहेगा आगामी दिनों में, आप कुछ और पहल रहेगी क्या व्यवस्थाओं में सुधार? जो जिस प्रकार पूर्व में कल्याणी कंपनी का घेराव किया गया था उसी के प्रकार अब जो भी कंपनी गलत करेगी उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ बजरंग दल खड़ा रहेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके सीजी भास्कर और मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। इस वक्त रसमड़ा में मौजूद हूँ सुविधि इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के सामने में। काफ़ी सारी शिकायतें इस कंपनी के की मिल रही है। गांव के लोग जो है वो काफ़ी परेशान है। इसके पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है, बावजूद इसके कंपनी के द्वारा कोई अच्छी पहल या कंपनी में कुछ सुधार, जिस तरीके से प्रदूषण लगातार कंपनी के द्वारा गांव में फैल रहा है उसके लिए कुछ भी उचित पहल नहीं की गई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि कंपनी से जो वेस्ट वाटर जो निकल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं ये नाले में यहाँ पर पानी पूरा गिर रहा है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा दिखाएं। ये जो नाले में पानी जो है पूरा वेस्ट वाटर है, पानी पूरा लाल हो चुका और यही पानी इसी नाले के माध्यम से सामने जो तालाब है वहाँ जाता है और उस तालाब के पानी को पूरे गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद बीमार हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रदूषण जिस तरीके से फैल रहा है कंपनी से, आप देख सकते हैं खुलेआम धुआं निकलता है। तो पेड़ पौधों की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। पूरे पेड़ पौधे में काले कलर का डस्ट जम गया है और पौधों के जो पेड़ों के जो पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं। हमेशा ये पत्ते इसी तरीके से रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी पतझड़ का मौसम है तो पत्ते झड़ गए हैं। इसी तरीके से ये हमेशा रहते हैं। चूँकि कंपनी से इतना प्रदूषण निकलता है जिसके बाद स्थिति जो है ऐसी बनी हुई गांव के सरपंच पति जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इस विषय को लेकर के हम उनसे बात करेंगे, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। इस ओर बाल किशन निषाद जी मौजूद है, काफी समय से इस गांव में रहते हैं। जी बताएंगे क्या समस्या है कंपनी से? समस्या ऐसा है, पोल्यूशन को लेकर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चिंतित है और ये पोल्यूशन ऐसे हमारे लिए भविष्य में घातक हो सकता है और हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा बीमारी से सामना करना पड़ रहा है। और जैसे प्रेगनेंसी महिलाएं हैं वो चेकअप के लिए जैसे हॉस्पिटल जाया करते हैं, उनके शरीर में ब्लड की कमी पाया जाता है। और बहुत सारे हमारे गांव में कम से कम 25% अभी कैंसर का शिकायत देखने को मिला है और बहुत सारे मानसिकता से अभी जूझ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे स्कूल जो बच्चे हैं उसमें भी बहुत सारे प्रभावित है ये पोल्यूशन को लेकर देखा जा रहा है। तालाब में गंदा पानी यहाँ का जो जा रहा है वो भी इस्तेमाल होता है? जी, इस्तेमाल होता है। कई बार गांव वाले पंचायत में हल्ला भी किए हैं कि हमें खुजली हो रहा है और कई प्रकार के फोड़ा फुंसी का शिकायत देखने को मिल रहा है करके। तो ये पानी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है और इनको हमारे समझाइश दी जा चुकी है कि नहीं? कोई पहल इनके द्वारा की जा रही है कि नहीं? पहल तो कुछ नहीं की है। हमारे द्वारा कई बार समझाइश दी गए हैं इन लोग को, मगर वैसे कुछ इनका फ्रंट में बैक रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। जैसे होना था वैसे कुछ नहीं किए हैं। तो आगामी दिनों में क्या करेंगे आप? आगामी दिनों में मेरे जो पंचायत स्टाफ है और पूरे गाँव वासी एक बार फिर उग्र आंदोलन की स्थिति में यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा विश्वास कर सकते हैं। बजरंग दल से रवि भारती भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम नेक जो काम जो पहल होती है, जिसकी भी समस्या हो उसे लेकर के रवि तुरंत पहुंचते हैं और उन समस्याओं को उठाते हैं, लोगों के बीच में लाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सोच रहती है कि समस्या का समाधान जो है वो जल्दी हो। शायद आज भी वो इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। रवि से बात करेंगे। जी रवि बताएंगे, आप कब से इन समस्याओं को देख रहे हैं और अब क्या पहल आपके द्वारा की जाएगी? जैसे जैसे शिकायत मिलते जा रहा है कार्यकर्ताओं से, ग्रामीणों से जो शिकायत मिलता है, जो यहाँ काम करते हैं, जो यहाँ से गुजर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं किस प्रकार का प्रदूषण यहाँ फैल रहा है। सबसे बड़ा बात यह है कि प्रदूषण के लिए सरकार कर क्या रहा है ना। कंपनी को कोई गाइडलाइन है, गाइडलाइन दिए हैं तो वो रद्दी के पेपर की तरह पड़ा हुआ है। इनको कोई मतलब नहीं है। इनको काजू किशमिश बादाम खाना है घर में बैठे बैठे, और जो आम जनता है, जो ग्रामीण है, जो गाँव के आदमी है, वो यहाँ पे डस्ट खा रहे हैं। तो इनका कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इनका कोई विचार और विजन है गांव को स्वच्छ बनाने का। पता नहीं क्या कर रहा है सरकार इसमें।
क्या रहेगा आगामी दिनों में? आप कुछ और पहल रहेगी क्या, व्यवस्थाओं में सुधार देखने अभी में? अभी तो समझाइश देने के लिए आए थे हम लोग। अब नहीं होता है तो जैसे रुंगटा कंपनी का घेराव किए थे, इसका भी घेराव करेंगे। क्या बोले, समझाइश आपने दी, क्या बात हुई? अब बोल रहे हैं कि जो भी गाइडलाइन है उसका थोड़ा सा पालन करेंगे। जैसे एक बार बोला गया था तो कुछ साफ सफाई ये लोग किए हैं, अभी देखते हैं आगे ये लोग क्या कर रहे हैं। आप तो सुन ही रहे हैं कि इस कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और देखने में आ रहा है कार्यकर्ता भी यहाँ जैसे काम करने आते हैं तो उनको पेमेंट कैश में दिया जा रहा है, जो कि गलत है। तो इनको जैसे दूसरे कंपनियों में जैसे जंप करके काम करने जाना है तो उनको सैलरी स्लिप दिखाया जाता है, एनओसी मंगा जाता है, लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। तो पूरा का पूरा मतलब यहाँ सिस्टम ही गड़बड़ है। अब उसको सुधारने का काम आगे बजरंग दल करेगा। अब अपना बेड़ा उठा लिया है। जो जिस प्रकार पूर्व में कल्याणी कंपनी का घेराव किया गया था, उसी के प्रकार अब जो भी कंपनी गलत करेगी उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ बजरंग दल खड़ा रहेगा। मतलब आगामी दिनों में सुविधि इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में आंदोलन जो है वो होने वाला नहीं, अभी तो इनको समझाइश दी गई है, अगर सही मतलब नहीं निकलता है रिजल्ट तो आगे आंदोलन होगा। सुविधि इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में हो रही तमाम गड़बड़ियों से हमने अभी जनप्रतिनिधि जो थे, साथ ही रवि भारती जो बजरंग दल से अध्यक्ष थे, उन्होंने भी काफ़ी सारी जानकारी दी है। कंपनी के द्वारा काफ़ी प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जो है वो परेशान है, गर्भवती महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों का शिकार सभी गांव के लोग हो रहे हैं। प्रदूषण, मैंने पहले बताया कि प्रदूषण इस तरीके से कि पेड़ पौधे जो है वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। अब चेतावनी यहाँ पर दी जा चुकी है। पेमेंट का भी मामला यहाँ पर उठ रहा है कि जो मजदूर यहाँ काम करते हैं उन्हें कैश सैलरी दी जाती है। नियम यही है कि कोई भी सैलरी हो वो अकाउंट में आती, लेकिन यहाँ नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है, जिससे उन्हें अब दूसरी कंपनियों में काम करने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही, क्योंकि एनओसी और सैलरी स्लिप मांगी जाती है तो उसे दिखाने में वो असमर्थ हो रहे हैं। शिकायत की जा चुकी है, चेतावनी दी जा चुकी है। यदि इसके बाद भी सुविधि कंपनी में कोई सुधार नहीं आता है, प्रदूषण को लेकर कोई पहल नहीं की जाती है, तो आगामी दिनों में ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो शासन और प्रशासन की होगी, इसके साथ ही कंपनी मालिक की होगी, क्योंकि चेतावनी उन्हें लगातार दी जा चुकी है लेकिन पहल अब तक नहीं की जा रही है। देखना होगा कुछ सुधार होता है कि नहीं कंपनी में, क्या प्रदूषण मुक्त होगा ये रसमड़ा गाँव, कंपनी में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे गांव में प्रदूषण ना फैले और गांव के लोग जो है वो प्रदूषण का शिकार ना हो। क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा आगे की अपडेट में हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल दुर्ग से मैं वीना दुबे।